तो फिर जरूरत क्या थी, सीधे आते। ऐसा नहीं होता है। जब आप इस मृत्यु लोक पे पैदा लेते हैं तो आपको फॉलो करना पड़ता है। यू हैव टू फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ दिस अर्थ। इस मृत्यु लोक के नियम कायदे को फॉलो करना पड़ता मतलब ये सबके लिए है। है। ये है सबके लिए। सतयुग में इंसान और भगवान के बीच ज्यादा फर्क नहीं होता था। मतलब भगवान को अपने पोजीशन, अपना भगवान कहो या देवता कहो, को अपनी पोजीशन हिलती हुई दिखती थी किसी इंसान के पुण्यात्मा होने से। जो राजा हरिश्चंद्र की कहानी है वो इसीलिए इंद्र ने उनकी परीक्षा ली थी या उनको परेशान किया क्योंकि उनको लगा कि यही इंद्र हो जाएगा कल होकर के, क्योंकि इतना पुण्यात्मा हो गए थे। यानी इंसान और भगवान में बहुत फर्क नहीं था। कृष्ण ने कहा था कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई में मैं कभी हथियार नहीं उठाऊंगा। और भीष्म पितामह कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े। एक तरह से पूजते थे, हमेशा माधव कहते थे। अब कृष्ण भी बहुत सम्मान करते थे भीष्म पितामह का। अब कृष्ण के भक्त, और भीष्म पितामह ने कहा था कि मैं इनसे हथियार उठवा के रखूंगा, ये मैं इनका अगर भक्त हूं तो ये हथियार उठाएंगे। अच्छा, हो गई भाई। तो कृष्ण ठहरे, बोले मेरा वचन टूट जाए, मेरे भक्त का जो है, भक्त की प्रतिज्ञा नहीं टूटनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका सत्य, सनातन और सेहत में। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं लोकेश भारती जी। इन्होंने हमें पहले परशुराम जी के बारे में बताया था कि उन्होंने बहुत सारे विष्णु जी के जो अवतार हैं, जैसे श्री राम हुए, कृष्ण हुए, या फिर कलयुग में जो कल्कि अवतार आएंगे तो उनको शस्त्र देना उन्हीं का काम है। तो सर, क्या आपसे एक क्वेश्चन है, सवाल है सर, कि जब भगवान स्वयं भगवान ही है तो क्या उनको अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता है? लेकिन क्यों है? ये एक व्यूअर्स का भी सवाल है सर, तो इस पे सर आप बताएं कुछ। बहुत अच्छा सवाल है, और ये कंफ्यूजन होना भी चाहिए कि भ्रम जो है बननी भी चाहिए कि जो भगवान ही है, जो विष्णु के अवतार हैं, तो विष्णु तो ब्रह्मांड के संचालक हैं, वो पालन पोषण करते हैं, तो फिर उनको यहाँ धरती पर अस्त्र शस्त्र की जरूरत क्यों है? तो विष्णु भगवान जो हैं सृष्टि के संचालक हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि लोगों के मन में आएगा, जब सृष्टि के संचालक है, ब्रह्मांड के संचालक हैं, उनके पास अपार शक्ति है, एक ऐसी अमोघ शक्ति है जिसका कि कोई तोड़ नहीं है, सुदर्शन चक्र, तो फिर वो सुदर्शन चक्र को लेकर के ही क्यों नहीं पैदा होते? यानी बचपन में ही वो अपनी उंगलियों से सुदर्शन चक्र को थाम लें? नहीं। लोगों के मन में ये हो सकती है उत्कंठा कि जब वो माँ के गर्भ में हो, तो जो 9 महीना गर्भ में बिता रहे हैं उस समय भी उनकी उंगलियों में सुदर्शन चक्र घूम रहा हो। उंगली जो ये सबसे छोटी उंगली है, उसमें गर्भ में भी सुदर्शन चक्र घूम रहा हो। फिर जब वो पैदा हो उस समय सुदर्शन चक्र लेके ही पैदा हो हैं। फिर उसके बाद जब वो बढ़ते रहे, 1 दिन के हों, 1 महीने के हों, तब भी घूमता रहे। तो फिर इतनी प्रोसेस करने की जरूरत क्या है? वो विष्णु जी स्वयं आ जाए धरती पे, राम बन के क्यों आए? राम बन के वो विष्णु बन के ही आ जाते और रावण का संहार कर। कृष्ण आ जाते वहीं से। कृष्ण को तो कहते हैं कि पूर्ण अवतार हैं, विष्णु के पूर्ण अवतार माने जाते हैं, संपूर्ण अवतार। राम तो फिर भी अंशावतार माने जाते हैं, एक बड़ा अंश, विष्णु के एक बड़े अंश थे राम। परशुराम और राम से भी छोटे अंश थे परशुराम विष्णु के। तो फिर जरूरत क्या थी, सीधे आते। ऐसा नहीं होता है। जब आप इस मृत्यु लोक पे पैदा लेते हैं तो आपको फॉलो करना पड़ता है। यू हैव टू फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ दिस अर्थ। इस मृत्यु लोक के नियम कायदे को फॉलो करना पड़ता है। मतलब ये सबके लिए है? ये है सबके लिए। दूसरा, जो ब्रह्मा ने रचा है, ब्रह्मा रचते हैं, तो ब्रह्मा ने जो रचा है, ब्रह्मा ने जो लिखा है, वैसे ही करना है। तीसरी बात, वे सब धरती पर इंसानी रूप में आए, देवता रूप में नहीं आए। जी नहीं। वो क्यों आए?
तो उन्हें यह दिखाना था, यह साबित करना था कि एक आम इंसान के रूप में भी मैं या हम उस स्थिति तक, उस पोजीशन तक पहुंच सकते हैं जहां तक कि लोग एक सामान्य व्यक्ति भगवान का दर्जा पा लेता है। राम जो आए, क्या रामचंद्र जी को सीता से विरह में मजा आया होगा? नहीं। क्या रामचंद्र जी को जब लक्ष्मण को शक्तिमान लगा था तो क्या उनको मजा आया होगा? नहीं आया होगा। बिल्कुल नहीं। कष्ट तो हुआ ही होगा। बिल्कुल कष्ट तो हुआ ही होगा। जब वो भगवान ही थे तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? वो इसलिए जरूरत थी इस चीज की क्योंकि वो इंसानी रूप में थे। और जब इंसान के रूप में होते हैं, भगवान के साथ, भगवान के रूप में नहीं होते, आपके अंदर वो दिव्यता नहीं होती है, तो इंसान के रूप में आपको दिव्यता हासिल करनी पड़ती है। जो शिक्षा दीक्षा राम ने लिया या कृष्ण ने लिया, क्यों लिया? उनको तो सब कुछ पता ही था। तो त्रिकालदर्शी कहो कि ब्रह्मांड ही उनके अंदर में, शिक्षा दीक्षा की जरूरत क्या थी? वो अपने गुरु को साष्टांग प्रणाम करते हैं। गुरु का स्थान वो भगवान से भी ऊपर देते हैं। क्यों देते हैं? नहीं देना चाहिए उनको। तो जब आप इस धरती पर आते हैं, आप जिस पोजीशन पर होते हैं, अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई थी, जब रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे, वो अपने एक स्कूल में गए। वो राष्ट्रपति थे, अभी तो द्रौपदी मुर्मू है, उस समय राष्ट्रपति थे, अपने स्कूल में गए थे, एक छोटा सा स्कूल था। उस समय के कोई टीचर थे, निंदा, काफी बुजुर्ग थे, उनको पैर छू के वैसे ही प्रणाम किया, जबकि राष्ट्रपति है वो। बोले मैं यहाँ राष्ट्रपति के रूप में नहीं आया हूँ, मैं इनके शिष्य के रूप में आया हूँ, इन्होंने मुझे पढ़ाया था कभी। तो मैं कहने का मतलब, भगवान भी जिस रूप में होते हैं उसी रूप हिसाब से वो काम करते हैं। हाँ, लीलाएं तो होती रहती हैं, भगवान है, लीला करेंगे। खास करके जब द्वापर में कृष्ण आए थे, कृष्ण लीला राम लीला से भी बहुत अधिक महत्व का है। और उन्होंने दिखाया भी था लीला कि हाँ, ये मैं भगवान हूँ। गीता में कहा भी है, मैं ही हूँ, मैं आरंभ भी हूँ, मैं अंत भी हूँ। तो लेकिन सर ऐसा क्यों कहा? मैं मृत्यु भी हूँ। भगवान ने खुद को क्यों कहा कि मैं ही भगवान हूँ? भगवान ने क्यों कहा? बहुत अच्छा सवाल है। होता ये है, अभी सोचो, ये 4 युग है, 4 युग मिला के एक महायुग कहा जाता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों मिला के एक महायुग। इन 4 युगों में लोगों की जो आयु है, इस पे मैं करूंगा, वीडियो बनाऊंगा कि अलग अलग आयु होती है। जो हमारी आयु है वो 100 साल के एवरेज में मानी जाती है, 100 साल के करीब आयु। सतयुग में इंसान और भगवान के बीच ज्यादा फर्क नहीं होता था। मतलब भगवान को अपने पोजीशन, अपना भगवान कहो या देवता कहो, को अपनी पोजीशन हिलती हुई दिखती थी किसी इंसान के पुण्यात्मा होने से। जो राजा हरिश्चंद्र की कहानी है, वो इसीलिए इंद्र ने उनकी परीक्षा ली थी या उनको परेशान किया, क्योंकि उनको लगा कि यही इंद्र हो जाएगा कल होकर के, क्योंकि इतना पुण्यात्मा हो गए थे। यानी इंसान और भगवान में बहुत फर्क नहीं था। भगवान से अच्छा शब्द करें हम देवता कहें तो बेहतर है, भगवान तो 3 ही है, तो इंसान और देवता में ज्यादा फर्क नहीं था। जब त्रेता की बात आई तो ये फर्क बढ़ा थोड़ा सा। देवता या भगवान या देवी माँ दुर्गा ऐसे नहीं उपलब्ध रहती थी, या ऐसे नहीं कहीं दिख जाते थे, ऐसे नहीं था। उनका आह्वान करना, उन्हें बुलाना पड़ता था, उनकी पूजा करनी पड़ती, लेकिन आ जाते थे वो, और लोग देख भी लेते थे। कारण क्या था? उस समय के लोगों में वो शक्ति भी थी कि वो सामने इतनी बड़ी ऊर्जा को देख करके उसको संभालने की क्षमता थी, वो दिव्यता भी थी उनकी आंखों में। वो जब फिर द्वापर में आते हैं तो वो चीज और कम हो जाती है। त्रेता में राम जी के टाइम में कितने, रावण और उसका कुल ही था, विलेन ग्रुप में दिखाया गया। द्वापर में दुर्योधन, माने राज परिवार में इतने बड़े, हर कहते हैं ना कि दुर्योधन 1-2 हुआ था उस समय में, एक दुर्योधन था, एक दुशासन था, लेकिन ऐसी कहानियां बहुत सारी हैं महाभारत के टाइम। दुर्योधन का जो बहनोई था जयद्रथ, उसकी भी कहानी है जी। तो यानी कि इस तरह के पाप बढ़ गए थे। तो क्या कहने का मतलब, उस समय जो लोगों की दिव्यता थी, लोगों की जो अपना जो एनर्जी लेवल था वो काफी कम हो गया था। कुछ लोग थे जिनके पास था,
जैसे भीष्म पितामह थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, विदुर थे। ऐसे लोग थे, या पांडव कह लो, ऐसे लोग थे जिनके पास में थी दिव्यता। और इसीलिए जब कृष्ण ने अपना बड़ा स्वरूप धरा, जब दुर्योधन गिरफ्तार करने के लिए अपने सैनिकों को कहता है, ये महाभारत में दिखाया गया है। जी जी, बंदी बनाने के लिए कृष्ण को गए थे। तो उनको कुछ लोगों ने देखा, जिनके पास वैसी आंखें थी, बाकी लोग नहीं देख पाए। जब कलयुग की बात आती है, यानी कृष्ण को भी उस समय के कुछ लोग ही पहचान पाए कि ये विष्णु के अवतार थे। राम को तो बहुत कम लोग, वही जो राम के यानी हनुमान जी थे, और इधर सुग्रीव वगैरह ने पहचाना। रावण तो लास्ट तक जब मरने लगा तब पहचाना। कृष्ण को खुद को इसलिए कहना पड़ा कि भाई वहां पे अगर दुर्योधन उनको गिरफ्तार करने जाता और कृष्ण क्या कर सकते थे, उसको तो 1 मिनट चुटकी में मार देते, तो महाभारत ही नहीं होता। फिर वो तो नहीं करना था ना कृष्ण को, समझो बात, वो नहीं करना था। वो हिंट दे रहे थे कि भाई संभल जाओ, संभल जाओ, मैं किधर से लड़ रहा हूं देखो। लेकिन वो आंखें नहीं थी उन लोगों की, ना दुर्योधन, ना धृतराष्ट्र, ना शकुनी, नहीं पहचान। हाँ, नहीं समझ। अर्जुन समझ गया तुरंत, पांडव समझ गए, विदुर समझ गए, ये भीष्म समझ गए थे। वो एक बड़ी अच्छी लाइन है, अनूप जलोटा की गजल है, गीत है, भक्ति गीत है, प्रभु को नियम बदलते देखा। उसमें लाइन लिखी गई है भीष्म पितामह के लिए। कृष्ण ने कहा था कि कुरुक्षेत्र की लड़ाई में मैं कभी हथियार नहीं उठाऊंगा। और भीष्म पितामह कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े, एक तरह से पूजते थे, हमेशा माधव कहते थे। अब कृष्ण भी बहुत सम्मान करते थे भीष्म पितामह का। अब कृष्ण के भक्त, और भीष्म पितामह ने कहा था कि मैं इनसे हथियार उठवा के रखूंगा, ये मैं इनका अगर भक्त हूं तो ये हथियार उठाएंगे। अच्छा, हो गई भाई। तो कृष्ण ठहरे, बोले मेरा वचन टूट जाए, मेरे भक्त का जो है, भक्त की प्रतिज्ञा नहीं टूटनी चाहिए। और जब कृष्ण अर्जुन नहीं मारते हैं, बाण नहीं चलाते हैं भीष्म पितामह पे, तो कृष्ण रथ का चक्का उठा के उनके ऊपर फेंकने जा रहे हैं, यानी हाथ में उठा लिया। वो जो कई बार फोटो में भी देखा होगा, पिक्चर अपना तोड़ दिया। अब भीष्म की बात रख ली। भीष्म कह रहे थे कि मैं तो चाह ही रहा हूं कि आप मार दो मुझे, मैं अब क्या तो मर जाऊं, अपना सुदर्शन चला ही दो, खेल खत्म करो मेरा। यहाँ 2 चीजें, एक और चीज बड़ी अहम है। कृष्ण ने यह भी दिखाया भीष्म पितामह को और पूरी दुनिया को कि अगर तुम्हारे वचन की वजह से महाभारत हो जाए, तुम्हारी प्रतिज्ञा की वजह से महाभारत हो जाए, ऐसी प्रतिज्ञा का कोई मतलब नहीं। देखो, मैंने तोड़ दिया ना, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी ना, तुम क्यों नहीं तोड़े शादी वाली? अगर तुम शादी कर लेते, विवाह कर लेते, तो ये कुरुक्षेत्र ही नहीं होता, ये महाभारत ही नहीं होता। अगर भीष्म शादी कर लेते तो नहीं होता। यह भी दिखा। अब कलयुग में तो भगवान अगर सामने भी आ जाएंगे ना, सुदर्शन चक्र लेकर के, बहरूपिया है, नौटंकी कर रहा, नहीं पहचान, नहीं, कोई नहीं पहचान पाया। दूसरा, अगर वो आएंगे नहीं अपने उस रूप में, क्योंकि यहाँ जो उनके पास ऊर्जा होगी ना, उस ऊर्जा को महसूस करना, देखना तो छोड़ो, महसूस करने से भी इंसान जल जाएगा। पहले के ऋषि मुनि को आप ऐसे छू के प्रणाम नहीं कर सकते थे, दूर से ही होता था। दंडवत प्रणाम जो होती थी पहले, दूर से, क्योंकि वो ऊर्जा का सोर्स, क्योंकि साइंस भी कहता है कि हीट का ट्रांसफर जो है हाई से लो की तरफ जाता है। तो हाई हीट, आप सामने में भगवान हो, सामने में महान ऋषि हो, वो ऊर्जा से भरे हुए, और हमारे शरीर में ऊर्जा नाम मात्र, उनका छटाक भी अगर हमारे शरीर में आ गया, यानी सूरज सोच लो, सूरज का अगर कहते हैं कि 1 चम्मच सूरज की गर्मी जो है धरती पे कितना किलोमीटर खत्म कर देगी, जला देगी, मुश्किल है। तो इसीलिए तुम्हारे सवाल का जवाब ये रहा। और दूसरा ये कि अस्त्र शस्त्र लेके क्यों नहीं आते हैं। एक तो ये भी कहानी है, या कथा है कि कहा जाता है कि रामचंद्र जी जब पैदा हुए थे तो वो, उनको ध्यान ज्ञात नहीं था कि वो विष्णु के अवतार है। अच्छा। धीरे धीरे उनको समझ में आया। कई बार चीजें को हासिल करना पड़ता है, क्योंकि इंसानी शरीर ये
नश्वर है, इस भगवान नश्वर नहीं है, ये शरीर नश्वर। तो इस शरीर को इतनी ऊर्जा बर्दाश्त करने की क्षमता हासिल करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर नहीं होगा, बिल्कुल, नहीं तो संभाल ही नहीं पाएंगे। तो जो भी दर्शक हैं और कि बिल्कुल भगवान भगवान है, और उनके वो है जो है अस्त्र शस्त्र लेके, इसलिए जब अवतार लेते हैं तो नहीं आते। हाँ, जब सीधे आके, जैसे हिरण्यकश्यप को नरसिंह ने मार दिया, उसमें कहीं गर्भ से पैदा नहीं हुए, वो खंबा फाड़ के निकले, तो उस समय वो बड़े बड़े नाखून लेकर के ही आए थे, गदा के साथ आए नहीं। तो इस सवाल का जवाब यहाँ है। बाकी और भी जो लोग देखते हैं वो जरूर कमेंट करें, बिल्कुल कमेंट करें, जो उनके सवाल हो जरूर पूछें, जरूर उनके सवाल का जवाब देंगे। बिल्कुल, ठीक है सर, धन्यवाद। सत्य सनातन और सेहत जी, सत्य सनातन और सेहत, और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद सर।